आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाटर के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से लैंड और सॉइल के बारे में जान चुके हैं ना। लैंड क्या होता है, सॉइल क्या होता है, ये किस प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं, किस प्रकार से इसको बचाया जाए, हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक हमारा वाटर था, है ना। तो यदि आप चैप्टर के हेडिंग पे डालेंगे थोड़ा सा नज़र, तो आपको नजर आएगा लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसा ही कुछ है ना। चलिए, तो हम लोग लैंड और सॉइल को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा है टॉपिक वाटर के बारे में, ठीक है। चलिए जानते हैं वाटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे तीन तीन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। पहला वाइटल, उसके बाद रिन्यूएबल, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ, देखो वाइटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो वाटर हम सबको मालूम है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि ऐसा रिसोर्स जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, बार बार वो रिन्यू होता रहेगा, यानी कि बार बार वो नया नया हमारा बनता रहेगा, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के तहत हमारा क्या होता है, बरसात में पानी नीचे आता है, फिर उस पर धूप की रोशनी पड़ती है, फिर वो वाटर एवोपरेट होकर फिर दोबारा आसमान में बादल बनता है, फिर वही पानी नीचे आता है, फिर वही पानी गर्म होकर यानी कि एवोपरेट होकर दोबारा वो आकाश में जाता है। यानी कि वही पानी हमारा क्या हो रहा है, बार बार सर्कल की तरह वो घूम रहा है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा हमारा नेचुरल रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को। देखिए वाटर को कभी भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाटर हमारा गंदा जरूर होता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आपने क्या समझ लिया अब इस स्टेटमेंट से कि वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जो कि नेचुरली पाया जाता हो, किसी के द्वारा बनाया ना जाता हो। क्या वाटर का बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये रिन्यूएबल है, यानी कि बार बार ये रिन्यू होता रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। लेकिन हाँ, ये गंदा हमारा जरूर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नेचुरल रिसोर्स भी हमारा ये है, क्योंकि ये हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये नेचुरली पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर। आगे, इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारा जो पृथ्वी है उसका जो ऊपर का जो सतह है ना, जो कि हमारा आप कह सकते हैं कि जो लैंड है, उसका 70% केवल और केवल पानी से घिरा हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि आपका एक घर है, घर में 4 कोना है, तो 4 कोना में से जो 3 कोना है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ रहेगा और एक कोना केवल वो सूखा बचेगा। समझ गए। तो हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे इतना ज़्यादा पानी है कि उसका जो 3 हिस्सा जो है ना, आप कह सकते हैं पानी से घिरा हुआ है, और एक हिस्सा केवल आपका सुरक्षित बचा हुआ है जिसपे कि हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। आगे, इन 3 हिस्सा में से सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है बताइए। पानी जो यदि हमारा 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, समुद्र का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, दी ओशन वाटर इज सेलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सही बात है, जो हमारा समुद्र का पानी है वो कैसा होता है, सेलिन होता है। सेलिन का मतलब हो गया नमकीनापन, नमकीन उसमें है। कभी आपको यदि मौका मिले समुद्र के किनारे जाने का, तो आप उस पानी को पीना नहीं है आपको, केवल उसको चखना है, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा नमकीना होता है ना कि हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ जाए, है ना। तो पीना नहीं है, केवल अपने जीभ पर लेकर उसको थोड़ा सा महसूस करना है कि उसमें नमकीनापन है कि नहीं है। आप देखेंगे कि उसमें नमकीनपन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वो मतलब उसमें नमक का मात्रा रहता है ना। तो बहुत ज़्यादा वो नमकीनापन उसमें रहता है, और इतना ज़्यादा उसमें नमक मिला हुआ है कि उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे आप अपने घरों में पानी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। पानी प्यास लगा, पानी पी लिया, उस प्रकार से समुद्र के पानी को नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक का मात्रा ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि दी ओशियन वाटर इज सैलिन, समुद्र का जो पानी है वो पूरी तरीके से नमक से भरा हुआ है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ह्यूमन बींग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही उसमें नमक का मात्रा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, ओनली 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर, सॉरी ओनली 2.7% ऑफ वाटर इज फ्रेश विच इज फाउंड इन आइस शीट्स, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन रीजन्स। हमारे पृथ्वी पे आपको तो मालूम चल गया कि 70% जो है हमारा अर्थ पानी से घिरा हुआ है,
इसमें भी जो हमारा समुद्र का पानी है वो पीने लायक नहीं है। तो हमारे पास केवल और केवल 2.7% ऐसे पानी बचते हैं जो कि फ्रेश वाटर के कैटेगरी में आता है। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे? आइस शीट्स में मिल जाएगा। आइस शीट्स का मतलब हो गया जैसे आप लद्दाख की तरफ जाइए, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जाइए, है ना, वो हो गया हमारा, वहाँ पे बर्फ़ आपको मिलेगा, है ना। आइस शीट्स का मेनली यदि मतलब देखा जाए ना, तो ऐसे इलाके जहाँ पे कि जो हमारा बर्फ़ है वो एकदम चट्टान के रूप में है। किसके रूप में है? चट्टान के रूप में है। तो वो हो गया हमारा आइस शीट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? तो जो 2.7% हमारा फ्रेश वाटर है वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? आइस शीट्स में मिल सकता है, यानी कि ऐसा बर्फ़ जो कि एकदम बिल्कुल वो चट्टान का रूप ले चुका हो। उसके साथ ही साथ आप ग्लेशियर कह लीजिए इसको। ग्लेशियर का मतलब हो गया कि मतलब बहुत एकदम दूर दूर तक आपको केवल बर्फ़ ही फैला हुआ है ना, एकदम पानी भी नहीं है, बर्फ़ फैला हुआ है एकदम, उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है जम्मू एंड कश्मीर में आप चले जाइए, है ना, लद्दाख में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको केवल और केवल ना दूर दूर तक जो आप नज़र घुमाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको केवल बर्फ़ ही देखने को मिलेगा। तो वो हमारा हो गया ग्लेशियर। उसके बाद हो गया हमारा माउंटेन रीजन, हिमालय। हिमालय हमारा क्या है? माउंटेन रीजन है जो कि पूरी तरीके से बर्फ़ों से ही भरा हुआ है। तो केवल भारत का हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में बहुत ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे बहुत अलग अलग ग्लेशियर हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े आइस के चट्टान हैं जो कि फ्रेश वाटर को कंटेन करता है। देखिए आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2.7% हमारे पास फ्रेश वाटर तो है, लेकिन इसका भी हम लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल पीने के लिए नहीं करते हैं। फिर इस्तेमाल किसका करते हैं? देखिए, हाउ एवर ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल and fit for human use, which is found in groundwater, surface water in rivers and lakes, and water vapor in the atmosphere। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास टोटल कितना परसेंट पानी है? 70%, है ना। धरती का 3 हिस्सा पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें से भी हमारे पास केवल और केवल फ्रेश वाटर कितना है? 2.7%, जो कि आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे? आइस शीट्स में मिलेगा, ग्लेशियर में मिलेगा और माउंटेन रीजन में मिलेगा। लेकिन इस 2.7% में से भी जो फ्रेश हमारा वाटर है, इसमें से भी केवल और केवल हमारे पास 1% ऐसा पानी है जिसको कि हम लोग पीने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। ज़रा सोचो, 70% में से घट गया कितना? डायरेक्ट 2.7%। फिर 2.7% में से हमारे पास पीने के लिए पानी कितना बच गया? 1%, जो कि फ्रेश पानी है, उसको हम लोग पी सकते हैं। और ये फ्रेश पानी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ग्राउंड वाटर में मिलेगा, ज़मीन के नीचे मिलेगा, सरफेस वाटर मिलेगा यानी कि ज़मीन के ऊपर मिलेगा। ज़मीन के ऊपर क्या मिलेगा आपको? जैसे नदी मिल गया आपको, लेक मिल गया, है ना, झील मिल गया। उसके साथ ही साथ आपको वाटर वेपर, जो कि आसमान में हमारा घूम रहा है पानी, वाटर वेपर के रूप में बन के। तो ये हमारे पास केवल और केवल 1% ही वाटर ऐसे हैं जिसको कि हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि हमारे पास 70% केवल पानी है धरती पे, उसमें से केवल और केवल 2% हमारे पास फ्रेश वाटर है, जिसमें से भी केवल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कितना का? 1% का। अच्छा, क्या आप डायरेक्टली आइस शीट्स को यूज कर पाएंगे? क्या बर्फ़ के चट्टान को यूज कर पाएंगे? क्या आप नहीं कर पाएंगे। ग्लेशियर यानी कि जो लद्दाख साइड में जो बर्फ़ आपको मिलता है, क्या उसको आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा खराबी आपको देखने को मिले, है ना, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ठंडा भी होता है। माउंटेन में जो आपको पानी जो पत्थर के रूप में आपको मिलता है, क्या उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, बहुत ठंडा होता है वो, है ना, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास केवल और केवल 1% ऐसे पानी है जिसको कि आप पीने के लिए या फिर अपने किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। हमारे पृथ्वी से पानी ना ही कहीं घट सकता है और ना ही पृथ्वी में पानी ऐड हो सकता है। तो जो पृथ्वी में पानी है वही पानी हमारा बार 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। और ये किसके द्वारा होता है? इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के द्वारा जो हमारे अर्थ में पानी है, पानी का जो मात्रा है, उसका मात्रा कभी भी घटता या फिर बढ़ता नहीं है। जो कि हमारे पास पानी है वही बस वाटर साइकिल के रूप में कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी नीचे हो जाता है ना, इस प्रकार से होता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया मतलब क्या हुआ इसका? कि पानी का मात्रा धरती पे बढ़ गया? क्या नहीं, पानी का मात्रा जो पहले था वही है, बस हो सकता है कि वो पहले बर्फ़ के रूप में था और वह पानी के रूप में बन गया, इसीलिए वो बाढ़ का रूप ले लिया, है ना।
तो पानी धरती पे कभी भी एडिशनल बढ़ता नहीं है या फिर घटता नहीं है। जो पानी ऑलरेडी आपके पृथ्वी पे है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वो वाटर वेपर के रूप में हो, चाहे वो समुद्र में पानी के रूप में हो या फिर वो नदी में हो पानी के रूप में, वो उतना ही रहता है। बस उसका वाटर साइकिल बार बार होता रहता है ना, वाटर साइकिल बार बार वो होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो धरती पे हमारा पानी है वो नहीं घटता है ना ही बढ़ता है, बार बार बस वो अपना स्टेट चेंज करता रहता है ना। कभी कभी वो सॉलिड बन जाता है, कभी कभी वो लिक्विड बन जाता है, कभी कभी गैस भी बन जाता है। वो समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। हम लोग पानी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस्तेमाल तो हम लोगों का बहुत है पानी का, लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं जिससे कि हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीने के लिए, कपड़े को धोने के लिए, किसी चीज़ का फसल उपजाने के लिए, गेहूँ, चावल, मक्का, धान, ये सब का, है ना। ये हो गया हमारा। फिर इंडस्ट्री को बैठाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग बनाना है आपको, बिल्डिंग में भी इस्तेमाल करते हैं पानी का। तो पानी का इस्तेमाल हर जगह पर है। उसके साथ ही साथ हमारा जो बिजली बनता है ना, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, बिजली आता है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग पानी से ही हम लोग करते हैं बिजली का उत्पादन, ठीक ना। तो पानी के वजह से भी हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि पानी के मदद से ही हमारा बिजली बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस रूप में। आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड। अच्छा, अब ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बार बार हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। क्योंकि हर कोई अब जो है ना, हर किसी के घर में 2 से 3 बच्चा तो है ही। ये तो मिनिमम हो गया, कम से कम, उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो डिमांड भी फूड का क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लो यदि तुम्हारे घर में केवल पहले 2 ही बच्चे थे, तो अब यदि आपके घर में 3 बच्चे फिर 4 बच्चे हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर में बिस्किट का पैकेट ज़्यादा आएगा, चावल ज़्यादा आएगा, आटा ज़्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा फूड का भी जो ज़रूरत होता है वो बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको भूख ही नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है, भूख तो उसको लगेगा ही लगेगा। तो फूड का ज़रूरत भी बढ़ता है। उसके बाद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब गाँव के लोग अपने गाँवों को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे, वहाँ पर रहने के लिए, रोज़गार करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो यदि अच्छा, एक और चीज़, क्या गांव में इतना ज़्यादा रोज़गार है कि सभी लोग अपना जीवन यापन वहाँ पे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो लोगों को गाँवों से आना पड़ता है किधर, शहरों की ओर, है ना, ताकि उसका जीवन अच्छे से चले, उसका बाल बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े, खाए पिए, घूमे, ऐश मौज करे, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा हम लोग। तो यहाँ पे क्या आपने समझा कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे फूड का भी डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग गाँवों से शहरों की तरफ स्विच करना चाहेंगे, क्योंकि शहरों में ज़्यादा रोजगार होता है ना, एज कम्पेयर टू गाँव। गाँव से ज़्यादा हमारा रोजगार कहाँ पे होता है, शहरों में होता है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या समझ गए? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब लोग अपने गाँवों को छोड़कर किधर जाने लगे, शहरों की तरफ जाने लगे। किसके लिए? रोजगार के खोज के लिए, अच्छे जीवन को जीने के लिए। तो वही हमारा कहलाता है अर्बनाइजेशन। उसके बाद एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे लोग अमीर होंगे, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, वो क्या करना चाहेगा, एक अच्छे जीवन को जीना चाहेगा, है ना। स्टैंडर्ड लिविंग को वो जीना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि हमारे पास आज BMW हो, हमारे पास ऑडी हो, हर कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छा घर हो, पहनने के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा हो। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का डिमांड भी अलग अलग चीज़ों में बढ़ता चला जाएगा, है ना। उसके बाद आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे फूड का डिमांड बढ़ेगा, है ना। वैसे वैसे लोग शहर की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे लोगों का जो ज़रूरत था वो भी बढ़ेगा, है ना। लोग अच्छे अच्छे जीवन को अपना जीना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब ये सारा चीज़ हमारा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वाटर का भी इस्तेमाल बढ़ेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश वाटर को ख़त्म करते हैं। यानी कि फ्रेश वाटर कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? फ्रेश वाटर तो उतना ही रहेगा, वाटर का मात्रा तो ना घटेगा ना ही बढ़ेगा, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन पानी को हम लोग कर क्या रहे हैं, खराब कर रहे हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों को डाल के, खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करके ज़्यादातर हम लोग पानी को खराब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए,
तो पानी का मात्रा कभी भी घटता या फिर बढ़ता नहीं है, वो इन्वायरमेंट में उतना ही रहता है, बस वो पानी हमारा ख़राब हो रहा है ना। चलिए, तो जैसे जैसे हमारा डिमांड बढ़ेगा, ज़रूरत बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग पानी को भी ख़राब करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो आई होप आपको वाटर के बारे में समझ में आ गया। आप लोगों को कोई डाउट है वाटर में? समझ में आ गया ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस टॉपिक में, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।